हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है ग्लास बॉल कोलाइड्स विथ अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। सरफेस अगर स्मूथ है तो सरफेस के पैरेलल कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होगा, तो सरफेस के पैरेलल मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा। एक्स जेड प्लेन, यानी प्लेन अगर एक्स जेड है तो उसका नॉर्मल होगा वाई एक्सिस के लॉन्ग। क्लियर है? with a velocity v is equals to a I cap minus b j cap if the coefficient of restitution is e, the velocity of the ball just after collision will be। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले तो ये आपके पास एक्स जेड प्लेन हो गया, तो जो भी इसका परपेंडिकुलर होगा वो वाई एक्सिस के अलोंग होगा। और ई जो हम लोग लिखते थे उसमें हम लोग लिखते थे v रिबाउंसिंग अपॉन v हिटिंग, बट ये दोनों वेलोसिटीज होती थी along the कॉमन नॉर्मल। क्यों? जो कॉमन नॉर्मल होगा वही लाइन ऑफ कोलिजन होगा, बिकॉज सरफेसेस स्मूथ दिए हैं। अगर सरफेस पे कोई फ्रिक्शन होगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक इंपल्स एक्ट होगा, जिसकी वजह से कॉमन नॉर्मल हो सकता है कि लाइन ऑफ इंपैक्ट ना बने। बट अगर सरफेसेस स्मूथ है तो जो भी फोर्स एक्ट होता है वो केवल और केवल सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट होगा, तो उसी डायरेक्शन में इंपल्स एक्ट होगा, उसी को हम बोलेंगे लाइन ऑफ कोलिजन। और ई में हम लोग रिबाउंसिंग और हिटिंग लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग ही लेते हैं। तो मान लेते हैं ये पार्टिकल दिया गया था, इसका इनिशियली कुछ इस डायरेक्शन में मोशन था, ये ऐसा आ रहा था, और कोलिजन के बाद मान लेते हैं ये वो किसी इस डायरेक्शन में चला गया। इस एंगल को मैं कुछ भी अल्फा लिख देता हूं। तो इसका अगर मैं कंपोनेंट लिखूंगा तो ये कंपोनेंट है ए और ये वाला कंपोनेंट है बी। तो अलोंग द कॉमन नॉर्मल जो कंपोनेंट है दैट इज बी। अभी अभी बात हुई कि सरफेस अगर स्मूथ है तो सरफेस के पैरेलल अगर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हुआ तो सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट में कोई भी चेंज नहीं होगा, मतलब ये ए का ए ही रहेगा। और इस डायरेक्शन में जो आपके पास आएगा वी रिबाउंसिंग में, इसको वी आर लिख देना हूं। क्लियर है? तो वी आर इज इक्वल टू हो जाएगा ई टाइम्स वी हिटिंग, और हिटिंग कंपोनेंट है अलोंग द कॉमन नॉर्मल जो था दैट इज बी, तो ये हो गया ई इंटू बी। ये आपको मिला ई इंटू बी, दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो फाइनली जो रिबाउंसिंग स्पीड होगी दैट इज अंडर वुड ऑफ ए स्क्वायर प्लस ई बी का होल स्क्वायर, मतलब ई स्क्वायर बी स्क्वायर। ये तो हम लोगों के पास हो गया स्पीड, जो कि हम लोगों को सेकंड ऑप्शन में ही दिया हुआ है केवल। अब चलो हम एंगल भी निकाल देते हैं। तो एंगल अगर आपसे बोला गया था वर्टिकल के साथ ये अल्फा, तो दिख रहा होगा बेटा आप सभी लोगों को tan अल्फा इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे परपेंडिकुलर, ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होगा बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया ए और बेस हो गया हम लोगों के पास ई बी। तो अल्फा इज इक्वल्स टू, इसको हम आराम से लिख सकते थे tan इनवर्स ऑफ ए अपॉन ई बी। क्लियर है? तो tan इनवर्स ऑफ ए अपॉन ई बी एंगल हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड होगा ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बी स्क्वायर का रूट, जो कि हम लोगों को सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है। खैर मैग्नीट्यूड भी सेकंड ऑप्शन में था, मैंने एंगल भी निकाल दिया, तो सेकंड ऑप्शन फाइनली इसका क्या होगा? करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।